नमस्कार। लोकसभा चुनाव के सातों चरण समाप्त हो चुके हैं और सातों चरण समाप्त होने के बाद 4 जून को आने वाला है उसका पूरा परिणाम कि कौन जीता, कौन हारा, कौन बना महाराजा, कौन बना बादशाह, कहाँ से कौन विजयी हुआ। चलिए, मेरा नाम आदित्य सिंह है। आपको बताने जा रहा हूँ आज सारण लोकसभा का एग्जिट पोल का रिपोर्ट। आप देख रहे हैं VPS न्यूज। चलिए बताते हैं सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और इस बार के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी से उम्मीदवार थे और आरजेडी से रोहिणी आचार्य इस बार उम्मीदवार थी सारण लोकसभा सीट का। सारण लोकसभा सीट लालू यादव का जो चुनावी सफर कहें सारण से ही शुरू हुआ था और सारण लोकसभा काफ़ी लोकप्रियता रहा लालू परिवार के लिए। लालू यादव 4 बार सांसद भी रहे सारण लोकसभा से। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी भी 4 बार सांसद रह चुके हैं ये सारण लोकसभा से। 4 बार नहीं, 2 बार सांसद रह चुके हैं सारण लोकसभा से। अगर इस बार जीतते हैं तो तीसरी बार वो सांसद बनाए जाएंगे। देखिए इस बार क्या होता है सारण लोकसभा सीट में। अभी आज के इस रिपोर्ट में आपको कुछ सारण लोकसभा का महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है उसको बताएंगे। चलिए बताते हैं। इस बार यहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, तीसरी बार अगर जीतते हैं तो सांसद बनते हैं। वही रोहिणी प्रसाद यादव का पहली बार सारण लोकसभा में उम्मीदवारी है और पहली अगर जीतती हैं तो पहली बार सांसद बनेंगी सारण लोकसभा का। बताते हैं कुछ सारण लोकसभा के फैक्ट्स जो हमने इस रिपोर्ट में तैयार किए हैं। उसमें 2009 में लालू प्रसाद यादव यहाँ पे जीत हासिल किए थे राजीव प्रताप रूढ़ी से 2009 में। उसके बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए उनमें लालू यादव पे चारा घोटाला मामला है। चारा घोटाला का जब केस हुआ तो उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। चुनाव उनका लड़ना मना था, सख्त मना था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव को यहाँ से लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी के विपक्ष में इसे उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने यहाँ पे जीत हासिल की। उसके बाद लालू परिवार का यहाँ से जमानत जब्त हो गया। लालू परिवार में ये राबड़ी देवी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाई और वो हार का सामना उनको करना पड़ा। उसके बाद 2019 में जब चुनाव हुए तो आरजेडी से चंद्रिका राय थे और राजीव प्रताप रूढ़ी ने फिर यहाँ से जीत हासिल की और आरजेडी को फिर हार का सामना पड़ा और 2014 में ही लालू के परिवार को सारण लोकसभा छोड़ना पड़ा। फिर 2019 में चंद्रिका राय आए और चंद्रिका राय फिर यहाँ पे खड़े हुए आरजेडी से और 2019 में भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने जीत हासिल किया और सारण सीट को अपना बना लिया। सारण सीट पे उनका अपना राज चलने लगा। 2024 में भी यही हुआ है। देखिए चुनाव तो हो गया है बहुत, मतलब सारण लोकसभा में चुनाव के बाद भी कुछ कांड हो गए जिसके कारण से इंटरनेट बंद था। अगर न्यूज़ देखे होंगे तो पता ही होगा कि 2 लोगों की जान भी चली गई थी और मतलब राजपूत वर्सेस यादव का वहाँ पे काफ़ी मतलब बीजेपी VS आरजेडी का काफ़ी ज़ोर शोर से लड़ाई हुआ। उसमें मर्डर भी हो गया, 2 लोगों की मर्डर भी हो गई और 5वें चरण के मतदान 20 मई को हुआ सारण लोकसभा में और 21 मई को ये सारा कांड हुआ। चलिए बताते हैं सारण लोकसभा के कुछ फैक्ट। सारण लोकसभा यादव का गढ़ माना जाता है, यादव का गढ़ है वो सारण लोकसभा। वहाँ पे जो विधानसभा है 10 विधानसभाएं हैं सारण लोकसभा में से, जिसमें से 7 सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में है, मतलब आरजेडी के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में। जो कि यादव का वोट सबसे ज़्यादा आरजेडी कांग्रेस इसी पार्टी को जाता है। आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट बिहार में जाता है और सारण लोकसभा यादव का घर है। तो 7 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में है। जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली और सारण निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिमीन से पहले छपरा नाम था सारण लोकसभा का। पहले सारण लोकसभा नहीं, छपरा नाम था इसके पहले, लेकिन सारण लोकसभा इसका नाम हुआ 2008 के बाद। और 2009 में पहली बार यहाँ से लालू प्रसाद यादव सारण लोकसभा होने के बाद 2009 में पहली बार यहाँ से सारण लोकसभा में लालू यादव ने जीत हासिल की। 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने, फिर 2019 में भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने और 2024 में इस बार मुकाबले में है राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू यादव की बेटी रोहिणी प्रसाद आचार्य यादव। देखिए इस बार क्या होता है। मुकाबला कई जोरों टक्कर का है, जहां एक तरफ यादव का गढ़ तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी का पकड़। देखिए क्या होता है।
इस बार कुछ मामला इधर उधर भी हुआ है, जो हमने चुनाव पे चर्चा किया, जो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिया, उसमें मालूम चला रोहिणी आचार्य यादव के काफ़ी सारे वोट है। कुछ ऐसे ऐसे कार्य हैं जो राजीव प्रताप रूड़ी ने नहीं किया, जैसे उनसे आम जनता इसलिए भी नाराज रहती है क्योंकि वो किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो सैनिटाइजिंग करते हैं। वो कोरोना के बाद नहीं, कोरोना से काफ़ी पहले जब कोई सैनिटाइजर का नाम भी नहीं सुना था, तब भी वो किसी से हाथ मिलाते थे तो सैनिटाइजिंग करते रहे। और दूसरा बात ये है कि वो 5 साल में बस चुनाव के टाइम आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर कभी उनका दर्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए इस बार सारण लोकसभा में क्या होता है, क्या बीजेपी निकलेगी वहाँ से या आरजेडी, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी प्रसाद यादव। इस बार हम लोग इस लोकसभा के एग्जिट पोल में इस बार करेक्ट क्यों नहीं बता पा रहे हैं, 60-40 भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि मुकाबला कई जोरों की टक्कर का है और बिहार का ये हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो दूसरी तरफ ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजीव प्रताप रूडी जो वर्तमान सांसद थे, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में माने जाते हैं, दिग्गज नेता के, तो वो अपोजिशन में थे। इसलिए वहाँ पे कुछ कहना ठिकाना नहीं, दोनों का जीतने का चांस 50-50% है। वो तो 4 जून को मालूम चल ही जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन बना सारण लोकसभा का महाराज। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बताइए आप किसको वोट दिए हैं, आप किसको जिताना चाहते हैं सारण लोकसभा से। अगर आपको भी किसी लोकसभा का एग्जिट पोल का रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको एग्जिट पोल का रिपोर्ट देंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। मेरा नाम आदित्य सिंह था, बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।